आप सबका इस नए वीडियो में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी थर्ड समेटिव एवोल्यूशन के अंतर्गत इस पेपर को देखने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे तो पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में शेयर कीजिएगा, अभी नहीं, अंत में। यहाँ पहले सबसे पहले आप लोग प्रश्न पत्र को बारीकी से देखिए, तत्पश्चात हम लोग उसके उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इन प्रश्न पत्रों को धीरे धीरे स्लाइड करके देखते जाइए और इन प्रश्न पत्र को अपने कॉपी में लिखने का कोशिश कीजिए। आपको इधर उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे प्रश्नों का लगभग समाधान हमारी छात्रा नंदिनी कुमारी यादव के द्वारा किया गया है। तो अब देखेंगे उन प्रश्नों को कि आखिर उन्होंने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और कितनों का उनका प्रश्न कहीं गलत भी तो है कि नहीं है, ऐसे भी देखा जाएगा। ठीक, तो आप सभी वीडियो में बने रहें और इस वीडियो में तब पता चलेगा कि आखिर कितने प्रश्नों को उन्होंने सही उत्तर दिया और कितने को गलत दिया। कुछ इसमें खास प्रश्न भी होंगे जो कि आपको वीडियो के अंत में बतलाया जाएगा कि कौन से ज्योग्राफी के लिए खास खास प्रश्न हो सकते हैं। तो निम्न कथन सही है या गलत पहचान कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई गोलाकार कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है, तो सही। सूर्य की किरणें जब तिरछी पड़ती है तो सबसे अधिक स्थान पर फैल जाती है, जी सही। सूर्य जब भूमध्य मध्याह्न रेखा पर होता है तब ठीक दोपहर का 12 बजता है, जी। इटली का विश्ववियस मुर्दार पर्वत है। पठारी क्षेत्रों में काफ़ी कम कृषि होती है, ये तो सही हो जाएगा। ये चौथा नंबर गलत होगा जी हमको हिसाब से, आप लोग देख लीजिएगा, पर गलत होने का ज़्यादा चांस है। यहाँ पर 2 नंबर निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति उत्तर पुस्तिका में करें। प्रधान खनिज संपदा, तो कोयला, कोयला थोड़ा इनका गलत लिखा है, कोयला लिखे हैं, आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक, रूट सीमांचल कपड़ा। लंदन प्रवाह क्षेत्र की प्रधान नदी तो टेम्स नदी। भारत डैश महादेश है तो एशिया भारत जो है एशिया महादेश में है। ठीक, यहाँ सुधारिए। मैदान समुद्र तल से कम ऊंचा होता है तो 300 मीटर से कम का जो होता है। 21 जून को सबसे बड़ा तो दिन होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2 या 3 वाक्यों में आपको उत्तर देने हैं। अक्षांश किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा के समानांतर समान अक्षांश के मिलाकर जो खींची गई कल्पित रेखा को तो ये अक्षांश रेखा कहते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्यरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। 21 मार्च से 21 जून के बीच उत्तरी गोलार्ध में, ये क्वेश्चन इसका कहाँ गया जी, ये लगता है पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन है। सूर्य का देश कहा है तो क्यों कहा जाता है उसके बारे में बताए। ठीक, बस वहाँ पर शॉर्टकट में लिख लीजिए क्वेश्चन क्या था। मध्यरात्रि का देश किसे कहा गया है? तो मध्यरात्रि का देश सूर्य को नॉर्वे को कहा गया। आप लोग देख लीजिए क्यों यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा भी है कि 21 मार्च को क्या होता है कि 21 मार्च से 21 जून के बीच उत्तरी गोलार्ध में, ठीक, सुमेरु वृत्त या क्षेत्र में सूर्य कभी भी नीचे क्षितिज से ना उदय होते हैं और ना ही अस्त होता है। नॉर्वे के उत्तर में हेमफास्ट नामक एक स्थान पर रात के समय सूर्य को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसीलिए रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति की परिभाषा, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है, इसी को पृथ्वी का दैनिक गति है, इसी कारण तो दिन रात होते हैं। जीपीएस क्या है? तो पृथ्वी के किसी भी स्थान के अक्षांश और देशांतर को जानने का एक अत्याधुनिक व्यवस्था है, अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह के माध्यम को यह व्यवस्था कार्य करता है। आज जहाज में, हवाई जहाज में, आधुनिक गाड़ी और कीमती मोबाइल में भी यह रहता है। मकर संक्रांति, तो 22 दिसंबर को पृथ्वी अपने अक्ष में एक ऐसे स्थान पर आ जाती है जहां उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
उत्तर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। यहाँ दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा और दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होता है। सुमेरु 24 घंटा सूर्य को देखा जा सकता है। कुमेरु पर 24 घंटा का रात रहता है। 21 जून को ही कर्क संक्रांति कहा जाता है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है पर्वत 3 प्रकार के, अपभ्रंश, मुर्दार और ज्वालामुखी। महादेशीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो चीन का उत्तरी सिरा और मध्य भाग में, एक दक्षिणी कोरिया और जापान के कुछ भागों में एक विशेष प्रकार की महादेशीय जलवायु पाई जाती है। यूटिफिकेशन क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कीजिए। समदाब रेखा, तो मानचित्र पर समान हवाओं के दबाव वाले स्थान को मिलाने वाली कल्पित रेखा को ही समदाब रेखा कहा जाता है। अधिवर्ष से क्या समझते हैं, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है, पर हम अपनी सुविधा के लिए 365 को ही एक तरह से कहा जाए तो एक वर्ष मान लेते हैं। और ये जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड जो बच जाते हैं, वो प्रत्येक 4 साल के उपरांत एक तरह से कहा जाए तो 24 घंटा के बराबर यानी एक दिन के बराबर हो जाते हैं, जिसके चलते अधिवर्ष में जो साल होता है वो 365 की जगह 366, और फरवरी का जो महीना होता है वह एक तरह से 28 के बदले 29 का होता है। इसी को लीप ईयर कहते हैं। ऐसे बना कर लिख लीजिएगा, यही इन्होंने लिखा होगा, आपको देख सकते। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम, तो नील नदी। टिप्पणी यहाँ देना है पोल्डर भूमि, टुंडा जलवायु और अपसोर मंडल, ज्वालामुखी पर्वत। यहाँ पोल्डर भूमि पर इन्होंने लिखा है वास्तव में नीदरलैंड देश काफ़ी छोटा है, इसीलिए कृषि और दूसरे कार्य के लिए जमीन की काफ़ी कमी है, और इस समस्या को दूर करने के कारण इस देश को उत्तर पश्चिम में जुड़कर उपसागर के विशाल अत्यंत गहरा जलमार्ग को कट्टे ऊंची कंक्रीट बांध बनाकर मिट्टी से भरकर नई भूमि तैयार की गई है। समुद्र से उधार किया गया हुआ है। यह सब नीचे समतल भूमि को पोल्डर भूमि कहा जाता है। नीदरलैंड 11वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पोल्डर भूमि तैयार करने का कार्य शुरू हुआ था। ज्वालामुखी पर्वत, तो ज्वालामुखी के फटने पर प्रचुर मात्रा में लावा, राख, छोटे छोटे पत्थर निकलने से ज्वालामुखी पर्वत के चारों ओर एक जमा होकर एक त्रिकोणा शंकु आकृति वाले पर्वत का जो निर्माण होता है ना, उसी को तो ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का वेसुवियस एंटना और अफ्रीका का किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा और इंडोनेशिया का काकोतोआ, इसी प्रकार के ज्वालामुखी पर्वत। अफसोस 4 जुलाई को जब सूरज से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक रहती है, प्रायः लगभग 15 करोड़ 20 लाख, इस स्थिति को ही अफसोर कहा जाता है। यह मिट्टी प्रदूषण के क्या कारण है? मिट्टी प्रदूषण के कारण कारखाने से गंदा पानी, घरेलू गंदगी, रासायनिक खाद का व्यवहार, कूड़ा और प्लास्टिक का जमा, गाड़ी का वायु प्रदूषण, पेड़ का काटना, शहर का कचरा, ताप विद्युत, इन सभी कारणों से मिट्टी प्रदूषित होती है। अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर, तो अक्षांश देशांतर में देखिए क्या लिखिए इन्होंने, तो अक्षांश रेखा परस्पर समानांतर होती है। अक्षांश रेखा परिधि क्रम से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अक्षांश रेखा का मान ध्रुवों की ओर बढ़ जाता है। अक्षांश रेखाओं के मध्य भूमध्य रेखा का सबसे महत्वपूर्ण रेखा मान 0 डिग्री है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। अक्षांश रेखाओं को कल्पना की गई है, तो देशांतर को इसका उन्होंने लिखा है देशांतर रेखा भी परस्पर समानांतर नहीं है। चलो अच्छी बात है। 2 समान देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से सबसे अधिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा से दूर के जाने पर दूरी घट जाती है। भूमि देशांतर का मान मुख्य मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम में बढ़ता चला जाता है, और यहाँ पर देशांतर की संख्या 360 बतलाया गया है। ठीक, और यह एक रेखा अर्धवृत्त होती है, काल्पनिकता या जल प्रदूषण के रोकथाम के क्या उपाय, तो जल प्रदूषण के रोकथाम के जलाशय, नदी, समुद्र के जल में गंदगी नहीं फेंकना चाहिए। गाय हो, भैंस हो, स्नान का कपड़ा साफ करना बंद करना होगा। कृषि क्षेत्र में अति विषैला कीटनाशक का प्रयोग भी बंद करना होगा। ताप विद्युत परमाणु विद्युत केंद्रों में
व्यवहार: गर्म जल को ठंडा करके ही नदी और समुद्र में फेंकना होगा। शहर या कल कारखाने में दूषित जल वर्ज्य पदार्थों को साफ करने के बाद ही नदी या तालाब में फेंकना होगा। यहाँ रूढ़ शिल्पांचल के आर्थिक परिवेश पर प्रकाश डालना है। आप लोग देख लीजिए इनको। वायुदाम में विभिन्नता के कारण को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इनको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा ताकि आपको सुविधा अवश्य हो। तो ये पेपर अगर आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा तो अब तो लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ, फिर से कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन को दबा कर रखिए, दबा दीजिए, क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो छुआए तो आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।